नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? कक्षा 6 विषय हिंदी, इकाई 3, सुंदर सी कहानी, समझदार नन्ही। बराबर है। तो इस कहानी का पहले हम पठन करेंगे। सुंदर सी कहानी है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप भी अपनी किताब निकाल लीजिए, पृष्ठ नंबर 15 निकाल लीजिए। मैं पढ़ूंगी और आपको समझाती जाऊंगी। तो चलो पहले कहानी पढ़ने की शुरुआत करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि सुंदर सी नन्ही बतख है, बिच्छू है। बराबर है। दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल એટલે जिसे हम गुजराती में कहेंगे कीचड़। दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अर्थात एक बतख, जो नन्ही सी बतख थी, वो तट पर खेल रही थी। तो अचानक उसने देखा कि एक बिच्छू है, वह दलदल में फंसा है। तो बिच्छू ने पुकार लगाई, आवाज़ लगाई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही ने तो दया का भाव रखकर बिच्छू को बचाकर दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। आगे पढ़ती हूँ अब। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू तो है शैतान। उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक मारना, जिसे गुजराती में कहते हैं डंक मारवो। डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही को बहुत दर्द हुआ। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू लापरवाह से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू को यहाँ शैतानी सूझी। उसने नन्ही से कहा, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। अर्थात बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारने का। बराबर है। अब आगे पढ़ती हूँ। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने बिच्छू से कहा, बिच्छू ये तुम्हारी जो आदत है ना, वह बहुत गंदी आदत है कि कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम उसे डंक मारते हो। ये तुम छोड़ दो, वरना मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। बात अनसुनी करना माने बात को कानों में न लगाना, बात न सुनना, उसे कहते हैं बात अनसुनी करना। बिच्छू ने बतख की आवाज़ नहीं सुनी, कुछ कान में नहीं लिया, ध्यान में नहीं लिया और वह आगे बढ़ गया, चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? फिर नन्ही है वो अपने माँ के पास चली गई। तो माँ ने पूछा, बेटी नन्ही तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, वाह बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ ने तो उसे शाबाशी दी कि वाह बेटी ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मारा। उसने माँ से कहा कि माँ मैंने उसे बचाया तो सही, पर उसके बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ ने उसे समझाया कि बिच्छू है ना, वो अपनी जो गंदी आदत है डंक मारना, वो उसका गुलाम है। बराबर है। तुम चाहे कितनी भी बार उसे बचा लो, पर वह अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। नन्ही बोली,
माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने ठान लिया कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो नन्ही ने ठान ली कि मैं तो ये बिच्छू की आदत छुड़ा कर रहूँगी। बराबर है। नीचे आप चित्र देख रहे हैं कि बतख, नन्ही बतख और उसकी माँ आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। माने कि जो पानी का प्रवाह जा रहा था, धारा जा रही थी, उसमें वह डूबने लगा, उसके साथ बहने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण, नन्ही नन्ही मुझे बचाओ। तो नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आई। सहसा ही उसके मन में विचार भी आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो। बिच्छू बोलने लगा। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बराबर है। नन्ही ने फिर से बिच्छू को बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बराबर है। दूसरी बार जब नन्ही ने उसकी जान बचाई तब बिच्छू फिर से उसे डंक मारने आया। तो अभी डंक मारने ही वाला था तब नन्ही को पता चल गया और वह बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, ठहर क्यों गए, मारो डंक। अब आगे पढ़ती हूँ। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना माने लज्जित हो जाना। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली। नन्ही ने क्या जवाब दिया, सुनना बच्चों। भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही ने बहुत सुंदर जवाब दिया बच्चों कि तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है तो तुम डंक मारते रहो, मेरा स्वभाव बचाना है तो मैं बार बार बचाती रहूँगी। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, बिच्छू को बहुत पछतावा हुआ। वह बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। देखो बच्चों, यहाँ बिच्छू का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने प्रण लिया, वचन दिया नन्ही को कि अब वह किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारेगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह से बुरे लोगों को भला करने की राह दिखाते हैं। भले लोग अपने बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, मानी नाचने लगी। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी कि नन्ही ने कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और बिच्छू को सुधार दिया और बिच्छू के साथ इतना सुंदर व्यवहार किया कि बिच्छू को पछतावा हुआ और बिच्छू भी सुधर गया। बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए और बार बार भलाई करते रहना चाहिए, जिससे बुरे लोग भी हमारी भलाई देखकर सुधर जाएं। बराबर है बच्चों, कैसी सुंदर लगी ना ये कहानी? बराबर है।
तो चलो एक बार फिर से इस कहानी को हम देख लेते हैं। इकाई 3 समझदार नन्ही। 3 समझदार नन्ही। विद्यार्थी मित्रों, आपके शिक्षक क्रमशः आपको कहानी के परिच्छेद का पठन करवाएंगे। पढ़ो और सुनो। कहानी। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से
इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो बच्चों मज़ा आया ना? कैसी लगी कहानी? अब आप देख सकते हैं कहानी पूरी होने के बाद यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। तट तो किनारा, स्वभाव तो प्रकृति, सहसा तो एकाएक, खिसिया कर मानी लज्जित होकर, निर्दोष मानी बेकसूर दोष रहित, राह तो रास्ता, प्रसन्न तो खुश, दलदल तो गीली ज़मीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता जाए। अब मुहावरे नीचे दिए गए हैं। अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना माने खुशी से नाचने लगना। तो बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो आपको होमवर्क में ये पूरी कहानी पढ़ लेनी है और इसके शब्दार्थ और मुहावरे आपको अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं। दूसरे वीडियो में हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।